नमो नमः। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभातम। पिछली 2 कक्षाओं में हमने मीमांसा दर्शन को पढ़ा। आज हम एक ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में लगा है, श्वेताश्वतर उपनिषद, उसका अध्ययन करेंगे। यह श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे दर्शन में सांख्य, योग, वेदांत का अन्य उपनिषदों जैसे मुंडक उपनिषद है, केनोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, जैसा उनका स्थान है वैसे ही श्वेताश्वतर उपनिषद का अपना महत्व है। इस श्वेताश्वतर उपनिषद, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रारंभ, या कहें कि जो ज्ञान का प्रारंभ है वह वेदों से माना जाता है। सर्व ज्ञानमयो ही सह, ऐसा कहा भी है। वेदों के अनंतर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अनंतर आरण्यक, फिर उसके पश्चात में जो दर्शन साहित्य है, उपनिषद साहित्य, उनका स्थान है। तो ये दर्शन, ये उपनिषद साहित्य काफी विशाल भी है। उपनिषद का भी आप सामान्य अर्थ जानते हैं, उपनिषद, उप अर्थात समीप में, नी मतलब निकट, सद रे धातु से बैठने के अर्थ में आता है। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यह उपनिषद का सामान्य अर्थ है। या कहें कि एक अनौपचारिक रूप से गुरुकुल परंपरा का प्रारंभ। इन उपनिषदों में जो संख्या है, लगभग 200 से अधिक इनकी संख्या हमें प्राप्त होती है, लेकिन वर्तमान में केवल 10 उपनिषद या 11 उपनिषद कहे जाते हैं। इनमें मुख्य ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, और वैसे ही श्वेताश्वतरो उपनिषद, इनका स्थान, ये हमें वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद, भाई कहते हैं कि जो उपनिषद है, या तो उसके जो प्रथम मंत्र से, या प्रथम मंत्र का जो पहला शब्द है, उससे उस मंत्र का या उस उपनिषद का नाम पड़ा है। जैसे केनोपनिषद देखते हैं, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, वैसे ही कहते हैं। या उन मंत्रों के जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के नाम से उन उपनिषदों का नाम पड़ा है, जैसे ऐतरेय उपनिषद। वैसे ही श्वेताश्वतरो उपनिषद, जैसे इसके जब इसका ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वहां जो अंतिम अध्याय है, छठा अध्याय है, उसके 21वें श्लोक, इस 21वें मंत्र में श्वेताश्वतर नामक ऋषि का उल्लेख है।
जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्म को जाना था। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने उनके नाम के आधार पर ही इसका नामकरण हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद का समय क्या है? तो इसके अंतर्गत न ऋषि का हमें कोई समय सही प्रकार से प्राप्त होता है और ना ही कुछ उल्लेख हमें मिलता है। इसका सीधा संबंध जैसे कहें कि यह शैव मतानुयायियों से है, शैव दर्शन से श्वेताश्वतरोपनिषद का सीधा संबंध है। उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपनिषदों के पश्चात में जब ये संप्रदायों के रूप में विभाजन हुआ या कहें संप्रदायों के रूप में ज्ञान परंपरा विकसित होने लगी, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, उन संप्रदायों के समय के अनुसार इसका समय हम निर्धारित कर लेते हैं। उस आधार पर जो उन संप्रदायों का समय माना जाता है लगभग चौथी शताब्दी, तो इसका समय भी चतुर्थ शताब्दी ही ईस्वी पूर्व ईशाक से चौथी शताब्दी पूर्व रहा होगा। तो श्वेताश्वतरोपनिषद पर अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने, टीकाकारों ने अपना कार्य किया है, अपनी लेखनी चलाई है इनके सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में। उसमें से प्रमुख हैं शंकराचार्य, शंकरानंद, नारायण, विज्ञान भगवान, उपनिषद ब्रह्मयोगी। जो शंकराचार्य टीका का जो नाम है, जो है शांकर भाष्य के नाम से आप जानते हैं। शंकरानंद की जो टीका है वह दीपिका के नाम से है। विज्ञान भगवान की टीका विवरण के नाम से जानी जाती है। उपनिषद ब्रह्म योगी की टीका का नामोल्लेख हमें उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से इन टीकाकारों ने श्वेताश्वतरो उपनिषद पर अपना कार्य किया। श्वेताश्वतरो उपनिषद का संक्षिप्त में अगर जानकारी देखें तो यह मुख्यतः शैव मत के, ऐसा लगता है इसको पढ़ने पर, यह मुख्यतः शैव मत के प्रतिपादन के लिए कब प्रतिपादन किया गया, इसको लिखा गया। आगे चलकर इस विषय पर स्वतंत्र रूप से भी विचार इस ग्रंथ में भी करेंगे। सारा यह उपनिषद 6 अध्यायों में विभक्त है, प्रतिपादित है। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन प्रश्नों पर चिंतन किया गया है। इनके अनंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि
देवात्म शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया। इसके पश्चात चक्र तथा नदी रूपी प्रतीकों के माध्यम से संसार के प्रपंच का निरूपण किया गया। इसी अध्याय में आगे चलकर भोक्ता, भोग्य, प्रेरयिता के से युक्त त्रिविध ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। पहले अध्याय के अंत में यह उद्घोष किया गया कि अपने शरीर तथा प्रणय पर निरंतर चिंतन करने से निगूढ़ आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसके दूसरे अध्याय के अंतर्गत प्रारंभ के 5 मंत्रों में सूर्य देवता की प्रार्थना की गई है कि वह हमारे मन और बुद्धि को तत्व चिंतन में लगाए। इसके पश्चात योग का विशद वर्णन है। तीसरे अध्याय में रुद्र शिव तीसरे अध्याय में रुद्र शिव के महात्म्य का विशद वर्णन किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि रुद्र ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का मात्र एक कारण है। चौथे अध्याय में परमात्मा तथा जीवात्मा की तुलना 2 पक्षियों से की गई है। चौथे अध्याय में परमात्मा तथा जीवात्मा की तुलना 2 पक्षियों से की गई है। जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के फल को खाता है तथा परमात्मा जीवात्मा का एकमात्र दर्शन करता है। यह सारा संसार उस परमात्मा की माया है और वह महेश्वर स्वयं मायावी है। यह सारा संसार उसके अवयवी से व्याप्त है। वह परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के अत्यधिक गहन क्षणों में भी विद्यमान रहता है और वही सारे लोकों का रक्षक भी है। अंत में रुद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गो और अश्वों का विनाश न करें। 5वें अध्याय में परमात्मा में विद्या और अविद्या अंतर्निहित है और जो उस विद्या और अविद्या का नियमन करता है वह तो कोई धन्य ही है या अन्य ही है। इसके पश्चात अंतिम अध्याय में शुद्ध सगुण ईश्वर का निरूपण तथा गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति का आदेश है। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है।
अब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ का प्रारंभ शांति मंत्र से या कल्याण मंत्र से किया गया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात ओम सहनावतु, हम साथ मिलकर के बैठें। सहनौ भुनक्तु, साथ मिलकर के भोजन करें। सह वीर्यं करवावहै, और साथ मिलकर के हमारा, या कहें कि हमारा साथ साथ बल का वर्धन हो। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा तेज समान रूप से वर्धन हो। माँ विद्विषावहै, हम किसी से किसी प्रकार का द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र है, अगर हम इस शांति पाठ को देखें तो यह दो में सामंजस्य है कि वह कोई दो है जिसको हम जीवात्मा या परमात्मा कहते हैं, प्रकृति या पुरुष कहते हैं। तो इस सृष्टि में प्रकृति या पुरुष हैं, उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इस पर चर्चा करता है। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी या ब्रह्मवेता लोग कहते हैं, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। कि किम कारणम ब्रह्म, अर्थात इस संसार का कारण ब्रह्म है। कुतः स्म जाता, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं, इस सृष्टि में कहां से आए हैं। जीवाम केन, वच संप्रतिष्ठता, अधिष्ठिता कहीं शब्द मिलता है, कहीं संप्रतिष्ठा शब्द प्राप्त होता है। जीवाम केन वच संप्रतिष्ठा, जीवाम केन कि हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं। वच संप्रतिष्ठा, और हमारा अंतिम परिणति क्या है, हमारी संप्रतिष्ठा कैसी है या कहाँ है। अधिष्ठिता केन सुख तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। ब्रह्मविदो, हे ब्रह्मवेताओं, हमें बतलाओ, अधिष्ठिता केन सुख तरेषु, किससे प्रेरित होकर सुख दुख की व्यवस्था में वर्तामहे व्यवस्थाम, हम विद्यमान रहते हैं। किम कारणम ब्रह्म का अभिप्राय है कि अनादिकाल से ही सभी दार्शनिक विचार हैं, इसी पर चर्चा करते रहे हैं कि वह ब्रह्म क्या है। या इस सृष्टि का निर्माण क्या ब्रह्म ने किया है। और यह प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों वैसा ही दिखलाई पड़ता है।
भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन इस विषय पर, इस सृष्टि विषयक विषय पर अनेक तर्क शास्त्रार्थ उहापोह हुए हैं, परंतु इसका समाधान अभी तक हमें प्राप्त नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद के रचना काल में भी, या जब ये श्वेताश्वतर उपनिषद लिखा जा रहा होगा, तब भी यह एक महान प्रश्न रहा होगा कि वह ब्रह्म विषयक और सृष्टि विषयक प्रश्नों में रुचि रखने वाले लोग समय समय पर इन गंभीर समस्याओं का खुलकर शास्त्रार्थ या विवाद करते रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यह उपनिषद प्रारंभ होता है, उससे तो यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो लेकिन भारतीय चिंतन पद्धति के अनुसार सभी कारणों का मूल हम ब्रह्म को ही मानते हैं। ऐसा शंकराचार्य भी कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है या उसका निमित्त कारण है। कुतः स्म जाता, अर्थात तो जब इस सृष्टि विषय के विचार पर प्रश्न करते हैं तो एक यह समस्या भी उन जिज्ञासु लोगों के सामने आती है कि हम लोग कहाँ से आ गए, कहाँ से उत्पन्न हुए। इस विषय में भी जो शंकरानंद और नारायण हैं, ये दोनों ही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं या किसी अन्य कारण से। ये हमारी इस सृष्टि में जो स्थिति है वह किस कारण से है। जीवाम केन, और हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें जीवित रखता है। इस विषय में जो जो उपनिषद ब्रह्म योगी हैं, वो कहते हैं जीवन के कारण के लिए किसी अदृष्ट ईश्वर की कल्पना करते हैं, साथ साथ स्वभाव को भी जीवन का कारण मानते हैं। आगे है क्व च संप्रतिष्ठा, यह एक विनाश संबंधी प्रश्न है कि हमेशा से ही मनुष्य के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा रही है कि हमारी संप्रतिष्ठा, इसके पश्चात क्या होगा, मरने के पश्चात हमारी अंतिम परिणति क्या है। जैसा कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से पूछा था, ये यम प्रेदेवी चिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्ति इति के चैके। ध्यान होगा आपको, अधिष्ठिता केन सुख तरेषु। भारतीय चिंतन पद्धति में अधिष्ठिता केन सुख तरेषु, तो भारतीय चिंतन पद्धति जो है कर्म के सिद्धांत को बल देती है, और सुख एवं दुख हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही फल है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि के अनुसार कोई अदृष्ट शक्ति है या अन्य कारण है जो हमें सुख दुख में प्रवृत्त करता है। अधिष्ठिता केन सुख तरेषु, कि हम सुख दुख में कैसे अधिष्ठित होते हैं। क्या हम किसी अनिश्चित कारण द्वारा इस संसार में सुख दुख का भोग करते हैं, या हम किसी नियमित व्यवस्था के अंतर्गत
स्थित होकर उस सुख दुख में प्रवृत्त होते हैं। शंकराचार्य भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि किससे प्रेरित होकर हम सुख दुख में प्रवृत्त हो। हे ब्रह्मविदो वर्तामहे व्यवस्थाम, हे ब्रह्मवेताओ हमें इस विषय में बतलाइए। दूसरा है कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंतया संयोग एषाम त्वाम आत्मभावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतुः। तो कहता है कालः काल, स्वभावो स्वभाव, नियति नियति, यदृच्छा यदृच्छा अर्थात जो अचानक घटने वाली घटना है, आकस्मिकी घटना है। भूतानि योनिः, भूत योनिः प्रकृति पुरुषः और पुरुष इति चिंतया। ये सब चिंतन के विषय हैं या इन पर चिंतन करना चाहिए। संयोग एषाम न त्वात्म भावात, इन सब का संयोग, संयोग एषाम, एषाम संयोग, इन सब का संयोग न तो आत्म भावात, आत्मा के अधीन होने के कारण कारण नहीं हो सकता। आत्मा अप्यनीशः सुख दुख है, तो जीवात्मा भी उस सुख दुख के कारण अधीन है। तो कहते हैं कालः, जो काल है, जो उत्पत्ति स्थिति और लय इसके अंतर्गत है, जो लोगों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है, जैसे निमेष, घटी, पल, होरा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, वर्ष, भूत, भविष्यत, वर्तमान, यह काल है। स्वभाव, संसार का जो कारण खोजते खोजते यह भी कह दिया गया कि स्वभाव सृष्टि का कारण हो सकता है। स्वभाव क्या है? कोई से असाधारण कार्य कारण भाव है, वही स्वभाव है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है और जल का स्वभाव नीचे जाने की ओर है। नारायण कहते हैं कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का अपना एक धर्म है, वह स्वभाव है। शंकराचार्य भी इस विषय में कहते हैं कि पदार्थों की नियत शक्ति को स्वभाव कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, यदृच्छा, यदृच्छा को किसी आकस्मिक घटना के रूप में कहा जाता है कि अचानक से कोई घटना घटित हो जाए, जैसे काकतालीय न्याय। आपको ध्यान होगा कि काकतालीय न्याय क्या है? कहीं से उड़कर एक कौवा किसी वृक्ष की शाखा पर जा बैठा। वो बैठा ही था कि ऊपर से एक भारी फल गिरा और उसका गिरते ही वो मर गया। उस कौवे के प्राण बखेरु उड़ गए। तो ये होता है अचानक
बैठने पर तुरंत मृत्यु, अचानक जीवन में हम चले जा रहे हैं, अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसको यादृच्छिक कहते हैं। योनि, योनि शब्द को कहते हैं कि कारण है, या कहें इस शब्द को ही काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा और पुरुष के कारण के रूप में माना जाता है। इन्हीं के साथ इसका जुड़ाव है। पुरुष, पुरुष का पुरुष तत्व भी एक है जितने इन्होंने ये गिने हैं कि कोई पुरुष को हिरण्यगर्भ के रूप में मानता है, कोई विज्ञान आत्मा मानते हैं। आत्मभावात, इस मंत्र में काल, स्वभाव, यदृच्छा, भूत, योनि एवं पुरुष को सृष्टि के कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु इनका विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी पृथक पृथक रूप से सृष्टि के कारण नहीं हो सकते। इसलिए इस मंत्र में आत्मभावात शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मभाव का संबंध सबसे ही है। और इस पर विश्लेषण करने से पूर्व यहाँ जो ऋषि हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का, उनका क्या भाव रहा होगा, तो वे इसे ऐक्य भाव के रूप में देखते हैं या तादात्म्य भाव के रूप में देखते हैं, ऐसा टीकाकारों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। कि वह तादात्म्य संबंध स्थापित करना ही जीव का परमात्मा के साथ आत्मभाव है। दूसरा शब्द आया यहाँ पर आत्मा अपनीशः, अर्थात जो काल आदि सभी कारणों पर, इन सब पर विचार करने के बाद में जब एकमात्र कारण रह जाता है वह है आत्मा। इस पर उपनिषदकार ने यह कह भी दिया है कि आत्मा सृष्टि का कारण नहीं हो सकती, वह तो केवल सुख दुख हेतु हो, है ना शब्द, सुख दुख हेतु। आत्मा अप्यनीशः सुख दुख हेतु, आत्मा तो केवल जो सुख और दुख है उसका हेतु है। भाई सामान्यतया दर्शनों के अंतर्गत यह समझा भी जाता है कि आत्मा तो सुख दुख, जिज्ञासा कह सकते हैं कि सुख दुख इत्यादि से परे है, बाकी अन्य धर्मों से, तो वह उसका हेतु कैसे हुआ। तो इस विषय में ये कहते हैं कि आत्मा सुख एवं दुख का हेतु न होती तो उसके द्वारा दुखमय संसार की उत्पत्ति क्यों की जाती। इस पर शंकरानंद कहते हैं आत्मा तो सुख आने पर अनुकूलता और दुख आने पर प्रतिकूलता का अनुभव करती है, तथा सृष्टि का कारण तो चैतन्य ब्रह्म ही हो सकता है। शंकराचार्य का इस विषय में मत है कि आत्मा के लिए सुख दुख के हेतु पाप और पुण्य इस संसार में विद्यमान हैं, उन कार्यों के अधीन होने से ही इसकी परतंत्रता है इसका भाव है। ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन् दैवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तानि तिष्ठति एकः, तिष्ठति एकः। ते ध्यान योगा अनुगता पश्यन्। ते ध्यान योगा, उन्होंने ध्यान योग के द्वारा अपश्यन देखा कि देवात्म शक्ति स्वगत अनुगता, देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगुण, कि जो देवात्म शक्ति है स्वगुणैर निगूढ़ाम, अपने गुणों से ही आच्छादित है। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठतयः। जो उन सब निखिलानि कारणानि, तानि निखिलानि कारणानि, उन समस्त कारणों का कालात्म युक्तानि, काल आत्म इत्यादि सभी का अधितिष्ठति एक, अधिष्ठाता है, एक अधिष्ठाता है। यह शब्द आए, कुछ शब्दों पर विचार है। देवात्म शक्ति ही, पिछले मंत्र में हमने कालादि 7 कारणों की चर्चा की थी कि उन कालादि के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। गंभीर चिंतन करने के पश्चात यह जानकारी हुई कि इन सब में कुछ न कुछ तो दोष होगा, इसीलिए ये सृष्टि के उत्पत्ति के कारण, सृष्टि के मूल कारण न होकर के निमित्त कारण माने जा सकते हैं, या उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के कारण हम इसको मूल कारण नहीं मान सकते, किंतु उसके सहायक अंग के रूप में देख सकते हैं। तो फिर सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? ऋषियों ने किया है ना, ये ध्यान योगा अनुगता पश्य, ध्यान योग के माध्यम से देखा। उन ऋषियों ने ध्यान योग के माध्यम से देखा, क्या देखा? देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ा, तो देवात्म शक्ति है, अपने गुणों से आच्छादित है, वही सृष्टि का कारण है। आचार्य शंकर इसकी व्याख्या में कुछ बिंदु प्रस्तुत हमारे सामने करते हैं। उन्होंने कहा कि देव द्योतनाद युक्त मायावी परमेश्वर स्वरूप भूता परतंत्र शक्ति, इसको कारण रूप में देखा। सांख्य के द्वारा कल्पना किए गए प्रधान आदि के समान उससे भिन्न किसी की स्वतंत्र शक्ति नहीं। दूसरा, वो देवात्मना इस तृतीय विभक्ति में अंत होने वाले पद से ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को स्वीकार करते हैं। तीसरा, परमात्मा की एक ऐसी शक्ति की कल्पना की है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय सामर्थ्य है। चौथा, भाई देवात्म शक्ति को 3 भागों में विभक्त करते हैं, देव, आत्म और शक्ति, यानी देवता, आत्मा और शक्ति। ये जिस पर ब्रह्म के अवस्था
भेद हैं, उस प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की स्वरूप भूता ब्रह्म रूप से स्थित परात्पर शक्ति को उन्होंने देखा। यह भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी उस ब्रह्म के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार से शंकराचार्य अपने देवात्म शक्ति के विषय में विचार प्रकट करते हैं। दूसरा एक शब्द आया स्वगुणई निगूढ़ाम, देखिए अपने गुणों से आच्छादित थी। इस गुणों पर भी इन टीकाकारों ने अपने अपने मत बतलाए हैं। ये गुण कौन से हैं? कोई इन्हें शुक्ल लोहित लाल रंग का और कृष्ण रूप का मानते हैं, काले रंग, श्याम वर्ण का। कोई इन्हें सत्व, रजस और तमस के रूप में मानते हैं। शंकराचार्य तो सत्व, रजस, तमस मानते ही हैं, साथ में वह सत्व से विष्णु, रजस से ब्रह्म और तमस से महादेव मानना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तमेक नेमिं त्रिवृत्तम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षडभिर विश्वरूपै एकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तै निमित्तैकमोहम। तम एक नेमी, वह एक नेमी है। त्रिवृत्तम, तीन वृत्त वाला है। षोडशांतम, 16 अंत वाला। शतारधारम, शत अर्थात 100, अर्ध 100 का आधा 50, अरम 50 अरों वाला है। विंशति प्रत्यराभिः, 20 प्रत्ययों वाला है। अष्टकई षडभी, 6 अष्टकों। विश्वरूप एक पाशम, एक पाश। त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्गों से युक्त। विनिमित्तै, 2 निमित्त। एक मोहम, एक मोह वाले। विश्व रूपम अपश्यन, तो विश्व रूप को देखा। तो ये संख्या के रूप में परिगणन यहाँ किया, वो क्या है? तम एक नेमी, वह एक नेमी क्या है? भारतीय दर्शन में जो सृष्टि की प्रक्रिया है, उसके नाना रूप बतलाए गए हैं। कुछ लोगों के अनुसार जो संसार की उत्पत्ति है, कार्य कारण के रूप में हुई। कुछ लोग अन्य भी सृष्टि के उत्पत्ति पर विचार करते हैं। अब कारण ब्रह्म का चक्र रूप में विस्तृत वर्णन किया गया। वह कारण ब्रह्म देवात्म शक्ति कहती है। तो कहता है यह अविद्या ही तो कहीं एक नेमी नहीं है। शंकरानंद के अनुसार उस अविद्या को एक नेमी कहते हैं। वहीं विज्ञान भगवान और उपनिषद ब्रह्मयोगी इस माया को एक नेमी कहते हैं कि वह माया एक नेमी के रूप में हो सकती है। त्रिवृत्तम, 3 वृत्त वाला है। वृत्त क्या है?
इससे पहले बताया त्रिगुण के अंतर्गत वह शुक्ल, लोहित और कृष्ण रूप में भी हो सकते हैं। त्रिगुणात्मक के रूप में भी हो सकते हैं, सत्व, रजस और तमस के रूप में भी हो सकते हैं। षोडशांतम 16 अंत वाला, ये क्या है? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन मिलकर 11 हो गए और पंचभूत तत्व मिलकर 16 हो गए। तो कोई इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, कोई इसे 16 कलाओं से संपन्न मानता है, या कोई जो ऋषि हैं, नारायण हैं, टीकाकार, वो कहते हैं कि ये 16 तो तिथियां हैं। सबने अपने अनुसार उस काल कारण ब्रह्म की व्याख्या की है। सतारधारम, इस सत अर्धारम यानी 50 अरुण से युक्त है। तो हमने सांख्यकारिका पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत 50 भेद किए थे स्थान पर, है ना? 50 भेद क्या थे? पंच क्लेश, पंच विपर्य। क्लेश कौन से थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पंच विपर्य, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधता मिश्र। 28 प्रकार की अशक्तियां की थी। ये नेट में भी पूछे जाते हैं। एचजेआरएफ के लिए जाते हो तो पंच क्लेश के अंतर्गत या पंच विपर्य या शक्तियां कितने प्रकार की हैं, या अशक्तियां कितने प्रकार की हैं, यह पूछा जाता है। तो अशक्तियां 28 प्रकार की हैं, जिसमें 11 इंद्रियां, 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, इस प्रकार से मानते हैं। तुष्टियां कितनी हैं? वो 9 रूप में हैं। और इसके अलावा 3 दुख, ये थे ना, आदि थे दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार से ये 50 की संख्या का परिगणन करते हैं। विंशति प्रत्यराभि, 20 प्रत्ययों वाला है। 20 प्रत्यय कौन से हैं? हमने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय किए थे, तो वो 10 हो गई। उन 10 के जो विषय हैं, ये टोटल कुल 20 हो गए। षड अष्टकई, 6 अष्टकों से युक्त है। इन 6 अष्टकों के विषय में टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। जो शंकरानंद है, वो 6 अष्टक इस प्रकार से मानते हैं: कर्णाष्टक, योगाष्टक, अणिमाष्टक, ग्रहाष्टक, अतिग्रहाष्टक। वहीं उपनिषद ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य ने इनको धात्वाष्टक, प्रकृत्याष्टक, ऐश्वर्याष्टक, भावाष्टक, देवाष्टक, गुणाष्टक के रूप में माना है। त्रिमार्ग भेदम, 3 प्रकार के मार्ग बतलाए हैं, जिसमें देवयान, पितृयान और कृमिकीटादि मार्ग भी कहते हैं। कोई इसे अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और अधो मार्ग के रूप में जानते हैं। आदि शंकराचार्य इसको धर्म, अधर्म और ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं।
पंचश्रोतो अम्बुहुम पंचयोन्यौ उग्रवक्त्राम पंचप्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्ताम पंचदुःखौघवेगाम पंचाशद्भेदाम पंचपर्वा पर्वाम धीमः। कि पंचश्रोतो अम्बुम, 5 स्रोत की जल की धाराएं हैं, 5 स्रोत की जल धाराएं हैं। पंचयोन्यु उग्रवक्राम, 5 योनि या कहें उद्गम स्थलों पर, वक्त्राम उग्र वक्राम भयानक एवं वक्र हैं। पंच प्राणोर्मी, पंच प्राण रूपी लहरें हैं। पंच बुद्धयादि मूलाम, 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है। पंचावर्ताम पंच दुखौग वेगाम, पंच आवर्ताम 5 प्रकार के आवर्त अर्थात भंवर हैं। पंच दुखोग वेगाम, दुखोग यानी बाढ़ रूपी वेग जिसके 5 प्रकार हैं। पंचाशद भेदा, और 50 जिसके भेद हैं। पंच परवाम धीमः, से 5 जोड़ों वाली इस नदी रूपी ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो पंच स्रोतो अम्बुम, 5 जो है स्रोत जल की धाराएं, जो शंकरानंद टीकाकार हैं वो इन्हें इंद्रिय छिद्र को मानते हैं। पंच इंद्रिय छिद्र हैं उनको मानते हैं। जिसके अंतर्गत नेत्र, कान, नासिका, मुख और त्वच को लिया जाता है। पंच योन्यु उग्र वक्राम, 5 योनियां हैं जो भयंकर और वक्र हैं। कहें कि 5 इंद्रियां ही जो अविद्या के स्थान, अविद्या के उत्पत्ति का स्थान है। या कहें कि 5 तन्मात्राएं अपनी गति, प्रवाह और सन्निवेश के कारण वक्र हैं। पंच प्राणोर्मी, सभी टीकाकारों ने पंच प्राणों, जिसमें प्राण अपान, व्यान, समान और उदान, इनको लहरों के रूप में स्वीकार किया है। पंच बुद्ध्यादि मूलम, 5 बुद्धि आदि का मूल है। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, 5 इंद्रियों के ज्ञान भेद हैं। पंच आवर्ताम, 5 प्रकार की भंवर हैं। इस भंवरों को कोई 5 प्रकार के, जैसे अभी बताए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या पंचभूत तत्व के रूप में देखते हैं। तो तेज, वायु, आकाश इस रूप में मानते हैं। आचार्य शंकर इसे विषय रूप, पंच विषयों के रूप में कहें उस रूप में मानते हैं। इन सब में मनुष्य डूब जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच दुखो ओघ वेगाम, 5 दुख रूपी ओघ वेग हैं, या कहें बाढ़ के साधन हैं।
ये 5 दुखों की उत्पत्ति जो अभी बताए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, सॉरी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। शंकराचार्य इसे गर्भ दुख, जन्म दुख, व्याधि दुख, जरा दुख, मरण दुख को ही 5 औध वेग मानते। वहीं विज्ञान भगवान के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा विन्वेष ये 5 ओघ वेग हो सकते हैं। पंचाशत भेदा, इसकी व्याख्या हमने पीछे की। पंच पर्वा, पंच पर्व, इसके अंतर्गत इसको विपर्य माने गए हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। आचार्य शंकर इसके अंतर्गत पंचकोशों को मानते हैं। इन पर्वों के अंतर्गत जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आगे है सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते। अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे, सर्वा जीवे सभी जीव, सर्व संस्थे कहें बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्र। जब जो जीव है पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, अपने आप को पृथक समझने लगता है, प्रेरितारम ऐसा मानने लगता है, तो वह जो सभी सबके लिए सर्वा जीवे सभी जीवों के लिए सर्व संस्थे या कहें कि सबका स्थान है, आश्रयभूत है। बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे, हंस के समान कहे अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे, कि वह इस ब्रह्मचक्र में भ्रमण करता है। जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। और उसी के प्रसन्न होने पर, ब्रह्म के प्रसन्न होने पर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। सर्वा जीवे, तो सभी जीवों का आश्रय स्थान है, सभी जीवों का आश्रय है। सर्वा संस्थे, सभी का विलय का स्थान है, स्थिति का कहें कि लय का स्थान है। कि यहाँ जो एक संस्था शब्द है, संस्थे, अगर इसके ऊपर हम बात करें, आजकल तो संस्था का नाम संगठन है, लेकिन प्राचीन काल में इसका आश्रय एक ऐसे स्थान से था जहां पर हर एक वस्तु जाकर के विलीन हो जाती थी। समस्थे, समस्थित, उसमें अच्छे प्रकार से विलीन हो जाते। आदि शंकराचार्य इस सर्व संस्थे का अर्थ समाप्ति या प्रलय करते हैं। शब्द आया हंस, कोई कहते हैं कि यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है,
या कहते हैं जो हंस जो है हन धातु का गत्यार्थक अर्थ लेते हुए जो संसार चक्र को जाता है वह जीव है। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, यानी अपने आप को पृथक समझने लगता है। संसार में दुख, कहें कि दुख की ओर जब व्यक्ति जाने लगता है, या कहें कि जीवात्मा संसार में जब विचरण करती है, तो व्यक्ति अपने आप को पृथक समझता है। उस परमात्मा से भी अपने आप को पृथक मानने लगता है। इसीलिए वह बार-बार इस संसार में विचरण करता है। और उसकी इस भेद दृष्टि का कारण ही वह दुःख ही है। उस भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य संसार और परमात्मा, इन तीनों का मिला-जुला रूप ही वह ब्रह्म है। इसे जान लिया तो भव चक्र को पार हो जाते हैं, आने-जाने के झंझट से छूट जाते हैं। उद्गीतमेतत् परं तु ब्रह्म तस्मि तस्मिंस्त्रय प्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परः योनिमुक्तः। कि उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म, उस ब्रह्म के विषय में हमने उद्गीत या बतला दिया है, पर ब्रह्म के विषय में जो तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम च, जो तीन प्रकार के वह अक्षर अर्थात अविनाशी, तीन प्रकार से भोक्ता, भोग्य और नियंता, इन तीन रूपों में वह वहां पर स्थित है। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, और ब्रह्म को जानने के जो जिज्ञासु हैं, अत्रांतरम, इसको जानने के पश्चात लीना ब्रह्मणि, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तत्परा योनि मुक्तः, अब ब्रह्म में लीन होकर समाधिस्थ होकर के इस योनि मुक्ता, इस योनि से मुक्त हो जाते हैं, कहें इस जन्म से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। शब्द आए उन पर चर्चा करते हैं। त्रयम, त्रयम का अर्थ यहाँ भोग्य, भोक्ता और नियंता भी हो सकता है, या कहें जो सर्वोत्तम ब्रह्म है उसके बारे में बतलाया, जो सर्व जीवे सर्व संस्थे बृहंते आदि शब्दों से है। इसे हमने चर्चा की थी इन शब्दों पर। तो इसके विषय में टीकाकार कहते हैं, इस त्रय शब्द से हम उन तीनों का, जो शुक्ल है, लोहित है, कृष्ण, उनका ग्रहण कर सकते हैं, अथवा सत्व रजस तमस इनका ग्रहण कर सकते हैं, अथवा ब्रह्म विष्णु महेश इसका भी ग्रहण होता है। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इसका भी ग्रहण होता है। विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये सब उस ब्रह्म के अविनाशी, कहें उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, अविनाशी ब्रह्म में स्थित हैं। ऐसा विज्ञान भगवान अपनी टीका के अंतर्गत बतलाते हैं। अंतरम, अत्र अंतरम, इसको जानने के पश्चात जब जीवात्मा का उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उसके पश्चात
क्या होगा? लीना ब्रह्मणि तत्परः, ब्रह्म लीन ब्रह्म समाधिस्थ होकर के जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है। संयुक्त में तत् अक्षरम क्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्त भरते विश्वनीशः अनीशश्चात्मपद्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै पाशै। संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च, संयुक्त रूप से, परस्पर रूप से वह संयुक्त, या कहें संयुक्तम एतत्, यह संयुक्त रूप से क्षर अर्थात जो विनाश रूप है, नष्ट होने वाला है, और अक्षर अविनाशी रूप है। व्यक्त अव्यक्त भरते विश्वमीशः, व्यक्त में और अव्यक्त भरते विश्वमीश, जो सबका भरण पोषण करता है, व्यक्त और अव्यक्त रूप। अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात्, भोक्तृभाव के कारण ही इस आत्मा का अनीशश्चात्मा बध्यते, यह आत्मा बध जाती है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै, और उस देव का ज्ञात्वा ज्ञान होने पर मुच्यते सर्वपाशै, सब प्रकार के पाशों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्षर और अक्षर, क्षर का अर्थ होता है जो क्षरते इति, नष्ट होने वाला, अक्षर जो नष्ट नहीं हो सकता है। व्यक्त और अव्यक्त को सामान्य रूप से कारण कार्य भाव भी हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। अज्ञौ वाव जाव जावीश नीशावजा, ये का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ये कर्ता, त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म एतत्। ज्ञ अज्ञौ द्वौ वा जाविनी जावीश नीशावजा, कहें कि ज्ञ और अज्ञ, सर्वज्ञ और अज्ञ, तो ये दोनों क्रम से ईश नीश नीशौ समर्थ भी हैं और असमर्थ भी हैं। अजा ये का, और ये दोनों अजा, ईश नीशौ अजा, और ये दोनों अजन्मे भी हैं। ये का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, भोक्ता को भोग्यार्थ भोग्य में नियुक्त करने वाली ही एका, वह अकेली ही प्रकृति है। अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ही अकर्ता, अर्थात
अनंतश्च आत्मा, वह आत्मा जो है अनंत है, विश्व रूपा ही अकर्ता, विश्व रूप और अकर्ता के रूप में है। त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म एतत्, जब इन तीनों को, तीन कौन कौन, ईश्वर, जीव और ब्रह्म, कहें कि उसको प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जब इन तीनों को प्राप्त करता है वह ही ब्रह्म है। यदा विन्दते त्रयम् ब्रह्म एतत्। ज्ञौ, ज्ञौ का अर्थ है जो ज्ञ, जो परमात्मा है, अज्ञ जो जीवात्मा है, भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, जो भोक्तृ भाव और भोग्य, भोक्तृ भाव कहें जो कर्ता तथा भोक्ता ही अज्ञ है, आचार्य शंकर भी इस ज्ञ को ईश्वर और अज्ञ ही मानते हैं। इस ज्ञ को ईश्वर और अज्ञ को जीव ही मानते हैं। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, जो भोक्ता को भोग्यार्थ में नियुक्त करती है, ये का ऐसा करने वाली वह प्रकृति। त्रयम् इन तीनों का, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, या भोक्ता, भोग्य या अजा, इसको हमने ईश्वर, जीव और प्रकृति के रूप में देखा। ये तीनों को जो जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, क्षरात्म क्षर आत्मानौ ईशते देव एकः, तस्या अभिधानात् ध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। क्षरम प्रधानम, प्रधान क्षर तथा अमृतम अक्षरम हरः, और नष्ट नहीं होने वाला अक्षर रूपी अमृत, क्षर क्षर आत्मनौ ईशते देव एकः, इन दोनों का ही, क्षर का भी और अमृत का भी जो नियमन करता है देवः एकः, वह एक ही देव है। तस्य अभिध्यानात्, उसी का ध्यान करने से, चिंतन करने से, योजनात् योग करने से या मनोयोग के माध्यम से, तत्व भावात, उस तत्व भाव का ही मनन चिंतन करने से, भूयश्चा अन्ते विश्व माया निवृत्ति, सभी प्रकार की जो माया है, विश्व माया है, उसकी निवृत्ति, उसका अंत हो जाता है। यहाँ पर कुछ शब्दों को देखना चाहिए। क्षर आत्मनौ, क्षर अर्थात प्रधान है तथा आत्मा। आचार्य शंकर प्रधान और पुरुष के रूप में
इस क्षर और आत्मा को मानते हैं। उपनिषद ब्रह्मयोगी प्रकृति और आत्मा को क्षर और आत्मा मानते हैं। वहीं नारायण भी क्षर अर्थात प्रधान को क्षर और आत्मा को ही स्वीकार करते हैं। एक शब्द आया अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। इसमें 3 शब्द हैं, अभिध्यानात्, योजनात् और तत्वभावात्। वास्तव में इनके द्वारा ही ऋषि परमात्मा को प्राप्त करने की 3 अवस्थाओं की ओर संकेत करता है। जैसे हमने बृहदारण्य को उपनिषद में देखा था, आत्मा अरे वा मंतव्यः दृष्टव्यः निधिध्यासितव्यो। कि चिंतन मनन निधिध्यासन के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उसको दूसरे रूप में दिखाया कि अभिज्ञानात्, योजनात् और तत्वभावात्। ये तीनों क्रमशः एक दूसरे से उत्तरोत्तर रूप में श्रेष्ठ हैं। सर्वत्र आत्मा विद्यमान है और सब कुछ आत्मा है। उपनिषद ब्रह्म योगी अभिध्यान से उस परमात्मा का चिंतन मात्र कहते हैं। विश्व माया निवृत्ति, दूसरा शब्द है कि उस विश्व माया, माया के काल से निवृत्ति हो जाती है। संसार में विपरीत प्रतीति के कारण जो है वह विश्व माया है। उस कारण की उपरति ही निवृत्ति है, या कारण से उपरति ही निवृत्ति है, या कहें सारी माया ही विश्व माया है। आचार्य शंकर इसको सुख दुख एवं मोहमय संपूर्ण प्रपंचमय माया की निवृत्ति मानते हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाश अपहानि क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्य अभिधानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः, उस देव को जानकर सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के बंधनों से, पाशों से मुक्ति मिल जाती है। क्षीणै क्लेशै, क्लेशों के क्षीण हो जाने से जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म और मृत्यु का विनाश, या कहें कि जन्म मरण के इस भव सागर से छूट जाते हैं। चक्र में, भव चक्र से हम छूट जाते हैं। तस्य अभिधानात् तृतीयम देह भेदे, देह भेदे, और देह के भेद होने पर, शरीर के पतन होने पर, तस्य अभिधानात् तृतीयम विश्वेश्वर्यम केवल आपका, और उसके चिंतन से वह तृतीय अर्थात विश्वेश्वरीय स्थिति को प्राप्त करता है, जिसमें केवल आप्त कामा, सारी आप्त कामनाएं, सारी कामनाएं जो है अपने आप शांत हो जाती हैं। सर्व पाशापहानि अर्थात सभी प्रकार के बंधनों का विनाश होना ही सर्व पाशापहानि है। इस संसार में हम सुख दुख मोह इत्यादि इच्छा रूप इसके अंतर्गत ही फंसकर रह जाते हैं। अगर उस देव को जान जाते हैं, इन सब दुखों से,
इन सब पाशों से, बंधनों से मुक्ति हम बंधे हुए हैं सर्वत्र ओर से, सभी ओर से। छूटने की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं कि उन विषयों ने हमें इतना बांध लिया है कि हम उससे छूटना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए तो कह रहा है ज्ञात्वा देवम, हमें उपनिषद मार्ग दिखला रहे हैं, लेकिन हम विषयगत हैं। ज्ञात्वा देवम यानी उस देव को जानकर सर्व पाशाप हानि, सब पाशों की हानि हो सकती है। सभी क्लेश क्षीण हो सकते हैं, जन्म मरण का चक्र छूट सकता है। लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उस अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, जैसे ऋषियों ने प्राप्त किया। एतत् ज्ञेयम् एतज्ज ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम् अतः परं वेदितव्यं हि कश्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्। कहता है एतच्च ज्ञेयम् नित्यमेव आत्मसंस्थम्, और इसको ये कहाँ निवास करता है, तो इसको सदैव नित्यमेव आत्मसंस्थम, इसको अपनी आत्मा में स्थित ज्ञेयम जानना चाहिए। नातः परम वेदितव्यम ही किंचित, और इसके अलावा कुछ जानने के लिए भी कुछ नहीं है। नातः परम वेदितव्यम, और इसके अलावा कुछ और ज्ञातव्य भी नहीं है। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम च मत्वा, भोक्ता भोग्य और प्रेरक को जानकर या जानने से, मत्वा मान करके, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्, वह सब कुछ प्रोक्तम कह दिया है, त्रिविधम ये तीनों में ही, ब्रह्म में तत् वह ही तो ब्रह्म है। तो भोक्ता भोग्य और प्रेरक को जानने के पश्चात सब कुछ कथित हो जाता है, कह दिया जाता है, वही ब्रह्म है। इन तीनों को जान लिया तो ब्रह्म को जान लिया। वहनेर यथा योनि गतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एवन्धन यो निगृह्य तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे। है कि बहनेर यथा योनि गतस्य मूर्ति, बहनेर यथा जैसे अग्नि, अग्नि होती है, योनि गतस्य अपनी योनि में दिखाई नहीं देती, न दृश्यते दिखाई नहीं देती है, न चैव लिंग नाश न ही उसके लिंग का नाश होता है। स भूय एव ईंधनयोर निगृह्य, वह अपने ईंधनयोर ईंधन रूपी जो कारण है, निगृह्य उसमें ग्रहण की जा सकती है। तत्वा उभयम वही प्रणवेन देहे, उसी प्रकार से जैसे अग्नि और उसका लिंग है, उसी प्रकार से अग्नि और अग्नि लिंग के समान इस शरीर में प्रणवेन देहे, इस शरीर में प्रणवेन उस प्रणव के द्वारा, ओंकार के द्वारा उस ईश्वर को या उस आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है।
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तराणिं ध्यान निर्मथानाभ्याम अभ्यासात् देवं पश्येन निगूढ़वत्। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तराणिं ध्यान निर्मथना अभ्यासात् देवं पश्येन निगूढ़वत्। यतः स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने देह को अरणि बनाकर, अरणि अग्नि को बोलते हैं। प्रणवम च उत्तर अणिम, प्रणव को उत्तर अरणि, उत्तरारणि बनाकर, ध्यान निर्मथनात् अभ्यासात् देवम, ध्यान के द्वारा अभ्यास के माध्यम से निर्मथना मंथन करना चाहिए। पश्चेत निगूढ़वत्, तो वो अदृष्ट देव है, उसको पश्चेत देखे। ध्यान के द्वारा अभ्यास के माध्यम से मत कर, ध्यान रूपी मंथन से अभ्यास के द्वारा देवम पश्चेन, उस देव को देखे तो निगूढ़वत्, अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी सत्ता है। स्वदेह अरणिम, अर्थात जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है और दिखाई नहीं देती। ने देखा होगा, हम 3 प्रकार की अग्नियों के बारे में सुनते हैं, वाडवानल, दावानल है और जठराग्नि, उद्राग्नि जिसको कहते हैं। अब कई बार जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, अफ्रीका के साइड में उस लकड़ियों में अग्नि है, हमें भूख लगती है पेट के अंदर, उधर ही अग्नि है। तो यह अग्नि लेकिन दिखाई नहीं देती है, लेकिन विद्यमान है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा भी विद्यमान है। इतनी भी अविद्या या माया के कारण यह भाषित या दिखलाई नहीं पड़ती है। और इस मंत्र में उसको देखने की ओर ही संकेत किया गया है कि इस शरीर में स्थित जो आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को उस नीचे की या कहीं उस देह की उस अग्नि के समान समझना चाहिए। शरीर एक तरह से वह स्थूल तत्व है तथा वह प्रणव च उत्तरारणिम, दो अरणियां है, एक स्वदेह अरणिम कृत्वा, अपने देह को अग्नि के रूप में जाने, दूसरा प्रणव च उत्तरारणिम, और उसके अंदर स्थित जो प्रणव रूपी अग्नि है जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, उसको ध्यान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से देखिए। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी, रापः श्रोत स्वर्णीषु चाग्नि, एवमात्मा आत्मनि गृह्यते असौ, सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति। तिलेषु तैलम, जैसे तिलों में तेल विद्यमान है लेकिन दिखलाई नहीं देता, लेकिन होता है। दधिनीव सर्पिही, और दधि में जैसे घी विद्यमान है। स्रोतः स्वरणीषु चाग्नि, और स्रोतों में जल विद्यमान है, अरणियों में अग्नि विद्यमान है। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते ते असौ सत्येनम तपसा यो अनुपश्यति। इसलिए उस आत्मा में
आत्मनि गृह्यते, उस आत्म तत्व का ग्रहण करें जिसे सत्य सत्येन तपसा, जो सत्य के द्वारा और तप के द्वारा जो अनुपश्यति बार बार देखता है। कहें जो सत्य और तप द्वारा बार बार देखता है उसे यह आत्मा आत्मा में ही ग्रहण होती है। कहें कि जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है उस परम आत्मा को अपने अंदर ही ग्रहण करे या उसको चिंतन करे, देखे, तो सत्य एवं तप के द्वारा देखी जाती है। अभी यहाँ उपनिषदकार ने बतलाया, जैसे लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती है, उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन निर्मथन द्वारा उस अग्नि को देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस आत्मा में, कहीं इस आत्मा भी शरीर में विद्यमान रहती है और ध्यान रूपी मंथन के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसे देखा जा सकता है। जैसे तिलों में तेल है, तो सामने तो नहीं दिखता, लेकिन जब उसको यंत्र में मथा जाता है तो उसमें तेल निकल के आता है। घी को, कहें कि दही, दही में घी है, दही को जब मथते हैं तो उसमें घी निकल करके आता है। वैसे ही जब इस शरीर के अंदर युक्त आत्मा को मथेंगे तो वह निश्चित रूप से उस परम तत्व को प्राप्त करेगी। सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिः इव अर्पितम, सर्पीदिवार्पितम आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्मोपनिषत् परम, तद ब्रह्मोपनिषत् परम। कहता है सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे, जैसे सर्व व्यापिनम आत्मा है, जो आत्मा है सर्वव्यापी है। कैसे? क्षीरे सर्पी, जैसे क्षीर में, दूध में सर्पी, जो घृत है, घी है, वह सर्वव्यापक रहता है। आत्मविद्या तपो मूलम, यह आत्मविद्या और तप का मूल है। तद ब्रह्मोपनिषत् परम, अतः उपनिषद द्वारा प्रतिपादित वह परम ब्रह्म है। सामान्य रूप से या कहें सरलतम शैली के प्रतीकों से ब्रह्म और आत्मा परमात्मा संबंधी तत्वों को समझाने की श्रृंखला में यह अंतिम मंत्र है इस अध्याय का। और अभी तक विचार किया जा चुका है कि जैसे तिल, दही, स्रोत, अरणियों में एक तत्व विद्यमान है जो हमारे नेत्रों द्वारा साक्षात प्रतीयमान नहीं होता। उस तत्व की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया आवश्यक है। सभी में वह तत्व, आत्म तत्व निगूढ़तम रूप से अंतर्निहित है। सादृश्य के आधार पर बताया गया है कि आत्मा का ग्रहण कर, या आत्मा का ग्रहण भी उस प्रकार आत्मा में ही किया जाता है। उसके लिए आवश्यक तत्व हैं सत्य और तप। सत्य और तप के माध्यम से उस आत्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले बतलाए गए प्रतीकों में क्षीर है, उसके
उसको और जोड़ दिया गया, यानी दूध को और जोड़ दिया गया, जैसे दूध में घी सर्वव्यापी है। संभवतः ऋषि ने अपनी जो इस विषय को और आसान तरीके से समझाने के लिए ऐसा किया कि सबसे अधिक सर्वव्यापी क्या है। आकाश सबसे अधिक सर्वव्यापी है, ऐसा हम अपने बुद्धि साक्ष्य से जानते हैं, पर आत्मा इससे भी अधिक सर्वव्यापी है। वह तो स्वयं प्रकाश और चिदानंद स्वरूप है, परंतु वह सर्वव्यापी आत्मा क्या दिखाई देती है? लौकिक उदाहरण जो ये दिया गया, क्या दूध में घी कहीं दिखाई देता है? परंतु न देने पर भी वह वस्तु जाति रूप में सदैव दूध में अंतर्निहित रहता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी सर्वत्र विद्यमान रहती है। वह तो वास्तव में न केवल विद्या तथा तप का मूल है, अपितु सब पदार्थों का मूल है, क्योंकि स्वयं श्वेताश्वतरोपनिषद का प्रमाण है, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः, कि वह तो काल का भी कारण है। उस स्वयं प्रकाश तथा चिदानंद स्वरूप आत्मा की श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा उपासना करने से उसका साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार ही विद्या है। अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के आचार के अनुकूल आत्मज्ञान का साधन ही तप है, ऐसा टीकाकार कहते हैं। विद्या और तप तो मात्र उपलक्षण है, वह तो सारे संसार का उपादान कारण है, और उसकी प्रतीति तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद का यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आपकी कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न टिप्पणियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा संपर्क सूत्र भी है, आप उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है यह विषय आपको समझ आया होगा। इसको एक बार ग्रंथ को जरूर पढ़ें, उसके पश्चात चिंतन करें, पुनः पढ़ें, निश्चित रूप से समझ आएगा। धन्यवाद।